महाराज नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह गुर्जर। कौन से गांव में खड़े हैं हम लोग? गुमानपुरा में। जी, आप गुमानपुरा के निवासी हैं। हाँ। कौन सा स्थान है जी? हनुमान जी, शंकर जी। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मतलब प्रदीप अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे मतलब कुछ चंदा देकर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। वोटों नहीं, कोई पैसा बात चल रही है। कोई पैसा के नहीं, न कोई नेता से बात चल रही। ऐसे तो दुनिया का आज़ादी की 50 बोरी हम दे रहे हैं, 100 बोरी हम दे रहे हैं, अकेले कोई देता है? गले नेता आए हैं, लाखन सिंह को कह रहे थे 100 बोरी हम दे रहे हैं। फलाने सिंह अके गाँव को ऐसे लेंगे नहीं, अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अपनी चंदा से मंगवा रहे हैं। अच्छा, तो फिर जो कार्य चल रहा है वो आप लोगों के स्वयं के पैसे से चल रहा है क्या? स्वयं के से नहीं, चंदे से चंदा चल रहा है। पूरे गांव से चंदा चल रहा है। अब शहरी गांव ने अब खाद्यान्न का पैसा दिया था, कोटा से ना ही लाओ, उसको 1 लाख को बेच के आए। कछु चंदा रखो तो सरसों को, उससे अपन सरिया लेके आए। ठीक है। महादेव प्रसाद गुर्जर एक ठेला गट्टी बेच रहा है। ऐसे तो सब आ रहा गाँव है, तो को कछु दे तो को कछु दे। अच्छा, जो मतलब 2 लाख में गुमानपुरा बच गया, ये बात झूठी है? ये बात झूठी है। हाँ, श्री राम कुशवाहा। जो गुमानपुरा गांव में जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, किस प्रकार से चंदा मंदिर को चल रहा है 2010 से ही। और हम कट्टा रखे, हमारे पास कट्टा 50 रुपया बीघा, तो पूरे गांव ने दो जमीन को पैसा 50 रुपया। और हर साल है 10 किलो को 20 किलो सरसों, जाकी जैसी श्रद्धा है वो वैसी दे दे। दान में को गेहूँ दे दे, सब जोड़ जार के जे आज तक जे वही से मंदिर वही से चल रहा हो, पूरे हमारे ग्रामवासी से ही। कोई बाहर का पैसा नहीं आओ इसमें। अगर जो ऐसी खबर फैल रही है कि गुमानपुरा 2 लाख में बिच गया और मंदिर के निर्माण के लिए प्रदीप अग्रवाल के बेटे ने पैसा कौन दाओ, कौन ने पैसा और लाओ कौन ने? जो जो तो नाम होएगा कि जाने लाओ और जाने दाओ, जहाँ में नाम नहीं होएगा। तो ये मतलब अफवाह तो फैल रही है, तो क्या ये अफवाह झूठी है? अफवाह झूठी, और कोई देर ले नहीं रहा हो तो झूठी है कि साची मानीजिए। कोई देर नहीं ले रहा हो तो झूठी मानीजिए कि साची मानीजिए। ये सरिया मरिया दिख रहा था उसे वीडियो में कि मतलब ये सरिया भी, ये तो सब झूठी बनवाए जो मेहनत को है किसान लोग। सरिया तो आए हैं, सरिया आए हैं। क्या नाम है? राम कुमार मिश्रा। सर ये कहाँ से है? प्रदीप अग्रवाल दान में यहाँ। अच्छा, प्रदीप अग्रवाल है। मंदिर के लाज कौन कौन है? तुम कौन है? जी कौन कौन है ये? जो तो बताओ नहीं, जवाब दो नहीं, तुम दे रहे मंदिर के लिए मंदिर हमें तक कौन मारो? सताऊ जात जुड़ी थी। मैं गुजा ठाकुर ब्राह्मण काची गडरिया जाट सब जुड़े हुए थे। सब लोगों का ये प्रोग्राम था कि हमको कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, ना ही पैसा लिया ना कुछ लिया है। सिर्फ आप मंदिर की सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं अन्यथा हम किसी के बिके हुए नहीं है। महादेव प्रसाद ने गिट्टी दी तो गांव के यहाँ पे दे सकते हैं, जो दान देगा। हमें कैंडिडेट से किसी से मतलब नहीं है। गांव का खेती से लेके चंदा हो रहा है, सरसों हो रही है, अन्नदान दिया है जो कोठा पे मिलता है मंगरोल, तो वो गरीब लोगों ने अन्नदान भी दिया है सहयोग के लिए। अगर जो कह रहे हैं कि प्रदीप अग्रवाल ने सरिया दिया है तो उनको पता होगा, उनसे जानकारी ली जाए किसको दिया है। ये बात तो मतलब फैल रही है ना कि हमने फैल रही है साहब। हमारे जब गांव के सहयोगी हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। सरसों का चंदा बीघे का कट्टे के हिसाब से 50 रुपए बीघे के हिसाब से भी लिया है। पटाए पे है, इसको बनवाना है। अभी और बोरियां की प्रक्रिया चली है, एक एक बोरी भी दे सकते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि प्रदीप अग्रवाल ने दिया है, उनको पता होगा, उनसे जानकारी ली जाए। दादाजी प्रदीप अग्रवाल का आप बोल रहे थे? हाँ, हम लोग यहाँ आए तो प्रदीप अग्रवाल भतीजे आ गए, 2-3 जने सभी लोग थे। तो बोले सहयोग करो, मालू डारी बनने। हनुमान जी पे गए, गांव करने गए हम तो सहयोग करेंगे तो मंदिर को सामान आवा कर। क्या नाम बताएं? रसाल सिंह गुर्जर। आप बोल रहे हैं कि इससे पहले तो कभी आए नहीं मंदिर देखने? हाँ, कभी नहीं आए।
ना प्रदीप आए, ना कोई नेता आया या मंदिर देखने के। महाराज ने एक संता भवन ने दिया है जो। हाँ, घनश्याम सिंह जी, घनश्याम सिंह वो तो जी। विधायक निधि से मिलता है, उसकी बात नहीं है। कल परसों का जो वीडियो वायरल हुआ हाँ। कि यहाँ पर प्रदीप अग्रवाल जी ने 2 लाख रुपए में पूरा गांव खरीद लिया, क्या सही बात है? नहीं, सही बात है ना। अच्छा, हाँ, 2 लाख रुपए में गांव खरीद 2 लाख में गांव खरीदी तो आप गया। लोग 2 लाख में बेच गए मतलब? पूरा गांव बेच गया ना 2 लाख में? अरे एक पूरा गांव बेच गया 2 लाख? हाँ, पूरा गांव जिन लोगों ने बेचा तो आप यहाँ लोग प्रदीप अग्रवाल को ही वोट देंगे, इसका मतलब ये है? नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरी मतदान है, जहाँ देंगे तहाँ देंगे। अपन मत का काम करेंगे। नहीं, जब सब लोग इकट्ठे हुए थे मंदिर पे और नहीं, मंदिर पे जब इकट्ठे रहे थे मैं नहीं था जहाँ। हाँ, जिन्हें बुलाया ही नहीं, फोन लगाया ना कुछ किया। तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और कितने नहीं होंगे ये बताएं? 103 थे। पूरे गांव की बात तो पूरे गांव की फैल रही है। हाँ, पूरे गांव की बदनामी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरे गांव की बदनामी। पूरे गांव की बदनामी हो रही है इसमें। पूरे गांव के 104 आदमी हुए थे और सबके लिए इतला करी थी। मतलब एक घर से एक आदमी था, सबका एक घर से एक घर। प्रदीप अग्रवाल ने क्या कहा कि हम तो कुछ नहीं उनने कुछ नहीं कहा कि अब उनने तो आप कही कि आपकी जो सेवा है मंदिर के लिए भतीजा था। हाँ। तो उनने बस प्रसाद चढ़ाया और फिर यहाँ से हरिओम बोलते हुए चले गए। उनके हम आपके लिए मंदिर हम बनवा सकते हैं, चाहे अन्यथा जीते हैं ना जीते, उससे कोई मतलब नहीं तो है। उसमें ये सरिया भेजा। सरिया डाल दिया और धीरे कुछ आ जाएगा, जीत जाएगा तो और आ जाएगा। अब राजा आए थे, राजा ने कैसे राजा आए तो राजा का भी स्वागत के किया बोरी है। देंगे 400। राजा नहीं जी, प्रदीप का भतीजा और जो सरिया भेजा है उसने। मतलब चुनाव से पहले कभी मंदिर का नहीं, कभी नहीं आया, एक बार नहीं आया। आते हैं क्यों नहीं आते हैं? कईयों 2-3 बेर हो गए। हाँ, सभी आते हैं। ऐसा कौन विधायक नहीं है जो जैसे मंदिर पे नहीं आता है? सब आते हैं, जोग लगाने सब मंदिर के हनुमान जी के आते हैं, कोई हम लोगन के लिए नहीं आते हैं। और इसमें कोई राय नहीं है, ना ही 2 लाख में बिका है ना ही बेचा है। ये सिर्फ मंदिर की सेवा है। हम लोग तो मंदिर के लिए कर रहे हैं, समाज वाले हैं तो मंदिर के लिए कर रहे हैं, अपनी लिए नहीं पूरे कर गांव रहे। की बात नहीं करो। नहीं, पूरे गांव की पूरे गांव की बात करी आप लोगों ने कि मैं पूरे गांव में जो अगर वोट देगा तो तेज यहाँ मंदिर पे आएगा। इन लोगों के सब बैठे, जिसको देना है वो दो, जिसको तुम देना है चुपचाप दो। रहो पहले, अरे काय पे चुपचाप रहो? पहले चुपचाप रहो, पहले बात कर। जो अगर फूल को वोट देगा वो मंदिर पे आएगा। हाँ, अगर किसी ने जो फूल पे वोट, बीएसपी को वोट दे दिया फिर वो नहीं आएगा यहाँ मंदिर पे। बीएसपी को दे दिया या हाँ। कांग्रेस को दे दिया, बहुत कैंडिडेट। हाँ, बहुत कैंडिडेट है। अगर जो जिन लोगों ने बोला कि वो नहीं आएगा यहाँ मंदिर वोट पे, नहीं देगा वो इस पे नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, अब मंदिर तो मतलब सार्वजनिक मंदिर है वो तो। सभी लोग आएंगे, सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं। पाबंदी क्यों लग रही है? तो मतलब जो वोट देगा तो ही आएगा, नहीं आएगा ये तो मतलब आपस में फूटन पैदा। नहीं, भाई तो कह रहा है गांव में कोई सूचना नहीं। गांव में आप ये जाटव हैं, ये खड़े बहुत से लोग हैं गांव वाले, जिनसे किसी को सूचना नहीं की, ना हमको फोन लगाया, किसी का नंबर नहीं है हमारा। बताओ। तो ये सूचना 2, 4, 10 आदमी सब लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। किसको नहीं बैठने दे रहे, सतऊ जात आती है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव से पहले कोई काम नहीं हो रहा क्या? आप भी समझदार हो, सारे काम हो रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि मानी किसी को मना करें कि क्या जी तो सार्वजनिक मंदिर है। कोई प्रदीप अग्रवाल ने 2 लाख रुपए दे दिए, नहीं, गांव बेच कोई 2 लाख नहीं, वो 1 करोड़ में भी नहीं बिकेगा गांव। 1 करोड़ में भी नहीं बिकेगा, पूरी भर दे बाजार तो भी नहीं बिकेंगे हम लोग। सिर्फ मंदिर के नाम से है। अब अभी चंदा 4 लाख रुपए चंदा के रखे अभी। अरे रुक तो जा, हनुमान जी के अभी सर 4 लाख रुपया सब गांव ने, सब 1 लाख रुपया। हाँ, कौन गांव के यहाँ चंदा सेवड़ी करी, सरसों करी और गेहूं करे, कोठा पे से आए जाके यहाँ जे पैसा, ये कोई पार्टी माल्टी के नहीं है पैसा, नहीं कोई पार्टी के पैसा नहीं है जी। ये तो झूठी बकवास है सर। हाँ, निराट झूठी गांव बेकाने वाले जी, झूठी रिपोर्ट करा रहे वाले, भगवान के कारण में लड़ाई लड़ने वाले और राक्षस बुद्धि की हैं जी सर। हाँ, नहीं ये तो सर, ये तो सरसों गेहूँ और गांव मोहल्ला गांव के अंदर जो चंदा करा हुआ सर जी। बहुत स्वतंत्र है, हैं? जिसको देना उसको देना। नहीं, वो तो किस्मत में बदा होगा, उसको मिलेगा दान। जे नहीं, जे किसी को वो नहीं करा,
क्या मतलब हम आप ही को देंगे? अपने श्रद्धा से आप दे जाओ, जैसे आप मीडिया वाले हो आप दे सकते हो। हम तो बिक गए तो मत दो, बिकाएंगे। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि बिक गए, काय में बिक गए? हम आपसे ही कह रहे हैं, आप बिक जाओगे क्या? मीडिया भी नहीं बिक सकती कभी ना, हम लोग बिक सकते हैं। अरविंद जाटव जी, ये जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है वो सही बात है कि यहाँ पर नहीं, उस दिन सर मैं भी यहाँ पे आया हुआ था। क्या हुआ, मैं बाहर था, अभी तो मेरे को ये तो पता नहीं है वो लोग पहले भी आए थे या नहीं आए थे। तो उस दिन यहाँ पे आए, सभी लोग बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, तो वो भी आए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसे लेने देने की कोई बात नहीं हुई। रही बात यहाँ पे उन्होंने, हम लोगों ने बोला सर हमारा मंदिर डला है, ये थोड़ी कुछ कृपा बन जाए तो देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे, बस। इसके बाद वो लोग चले गए, फिर मेरे को पता नहीं है क्या हुआ। तो ये सरिया वगैरह आया तो इसका कुछ, इसका तो मेरे को पता नहीं है सर, आया नहीं, मैं परसों से आज आया था सुबह। नहीं, जो गलत बात है जी, झूठी बात है, झूठी अफवाह है। बिल्कुल झूठी अफवाह है। अन्नदान जो कोटे से तो गांव वाले कर रहे हैं, पूरे गांव में चंदा चल रहा है, बहुत दिन 2011 चल रहा चंदा। हाँ, झूठी बात है। मंदिर निर्माण के लिए गाँव से चंदा है, गांव से चंदा है। चंदा है भाई साहब, हम लोगों ने अभी भी जोरे रखे हैं, चंदा और जोरे रखे हैं अभी हम लोग। बड़े बुजुर्गों की इंटरव्यू ले लो। सही बात है जो बोलो। हम तो चंदा से बनवा रहे हैं, हम नहीं जानते। चंदा से बनवा रहे हैं अपने, चंदा से बना ही रहा, 3 साल से मर रहा है, पूरे गाँव पूछ ले किसी का। हाँ, चंदा ही से बनना है, जहाँ को नेता को पैसा नहीं है, यहाँ में एक पैसा नहीं लगाया किसी नेता जो जवाब अरे हमारे गांव के शिवराज सिंह भी बोले गए गट्टी की, गुर्जर साहब हैं, ग्वालियर रहते हैं वो। जैसा कि आपके पूरे गांव को बिकने की खबर फैल रही है, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अफवाह फैला रहे हैं कि पूरा गांव बिक गया और बीजेपी को वोट करेगा पूरा गांव? वो बीजेपी के लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब झूठे हैं। तो उन पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो अफवाह फैला है कि पूरा गांव में झूठी हाँ, ये बताओ। झूठी अफवाह फैलाए, उधर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई करिए। क्या होगा? जो अफवाह फैला रहे हैं वो जवाब खुद देंगे कि किसने पैसा लिया है, उन्हें पता होगा, उनसे जानकारी ली जाए कि किसके द्वारा पैसा लिया गया है। हमारा जो मंदिर का है, जो अन्नदान कोटा से मिलता है, तो वो भी गरीब लोगों ने सबने राशन कार्ड का हनुमान जी के हित में लगाया है। आप पूरे गाँव से जानकारी ले सकते हैं सर। वो हमारे गांव के पैसे से रसीद कट्टा जो 50 रुपये बीघा चला है। देखिए, मेरा गोविंद परिया नाम है। यहाँ पे जो अफवाह फैल रही है वो सब झूठी है। यहाँ पे 2014 से चंदा की सब लोग मांग कर रहे हैं गांव के, तो चंदा से ही मंदिर बन रहा है। जो कुछ भी हो रहा है चंदा से। जो गरीब आदमी भी है, जो राशन कार्ड वगैरह अपना दे रहे, जो कंट्रोल से सामान वगैरह मिलता है, वो सब चंदा में बेच बाच के सब लोग अपना गाँव का निर्माण कर रहे हैं, अपने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। मैं बीरेंद्र पटेल, पूर्व सरपंच घुमानपुरा, मध्य प्रदेश की दतिया जिला में सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव आता है, ग्राम घुमानपुरा। हमारे गांव के सभी नागरिक खड़े हैं। ये हमारा गांव है, हमारे गांव का मंदिर है। हमारा ये मंदिर जो है पुरखों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। पुरखों ने पहले बनाया, अभी भी लोग बाग चंदा से बना रहे हैं। एक बार चंदा में नहीं बना, 2 बार हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में चंदा हुआ। धीरे धीरे बन रहा है, बनाते रहेंगे लोग। और भी मंदिर गांव बने, प्रखंड में बनाए, अभी बन रहे हैं। जब मैं सरपंच था तो ये बाउंड्री हेतवरिया सामने बनी है, जो मेरी बनी हुई है। इसके बाद जो सरपंच जो बने थे उनने जो बाउंड्री का काम कराया था, चुनाव आ गए थे तो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ये सामने आंगनबाड़ी भी है, इसमें उसका हेडपम्प भी लगे हैं। इसके बाद में फिर पूरा सरपंच रहे राजकुमार का सिवा, उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर अभी जो पता नहीं किस मद से किसने दिया है, ये नया बिल्डिंग बन रही है यहाँ। बात पैसे वाली नहीं है कि किसने पैसा दिया, कहाँ दिया। चंदा कोई भी दे सकता है, लेकिन चंदा वाली बात क्या होती है? सबसे बड़ी चंदा होती है स्वाभिमान। जब आदमी का स्वाभिमान ही नहीं रहा तो फिर क्या गिलान जी रहा है? जितने भी महापुरुष हुए, बड़े हुए, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने स्वाभिमान के लिए। राजा महाराजा काय के लिए लड़े? अपनी जमीन संपत्ति स्वाभिमान रखने के लिए। तो स्वाभिमान की लड़ाई बात की होती है कि हम पे एक बार में नहीं बना तो 2 बार चंदा किया, 3 बार किया, फिर करो चंदा।
हमारे पुरखों का मंदिर है भाई, जन्मभूमि है, हमारे गांव का मंदिर है, तो गांव से चंदा करो। अब चूँकि खाने का समय होता है, समय पे अगर कोई चंदा दे सकता है, रोक नहीं सकते उसे। कोई आदमी आए, हम ये फलाना मंदिर बना, बहुत से लोग हमारे मंदिर बने, बाहर के लोग चंदा दे गए। लेकिन एक स्वाभिमानी को बेचना से, अब हम ये लोग, कोई किसान है, कोई गरीब है, कोई जाति नहीं है, अपने गांव में मजदूरी काम कर रहा है। जो लोग गांव से बाहर जाते हैं उनको सुनना पड़ता है। जब अहमदनगर से आए, कहे तुम यहाँ जो घूम रहे तुम और गाँव बेचे हो, वहाँ मुझे हमने वैसे ही अफवाह हो गई, चुनाव की अफवाह चलती रहती हैं। तो मैंने जानकारी ली, बाकी जानकारी ली, एक दो लोगों से लगाई, तो हम डायरेक्ट लगाने वाले तो हमने जनपद सदस्य ठाकुरदास कुशवाहा को लगाया। बोले पूरा गाँव था, हमने पूरे गाँव थे, तो हम थे क्या? बोले नहीं थे। तो हम लगी ठीक है, चंदा दे रहे थे। और दुनिया चुनाव में क्या क्या हो रहा है, दुनिया हो रहा, काम वो होता है जो पता नहीं पड़े, बदनाम ना हो। हम सब लोग गांव के बारे खड़े, हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर एक बात आप बता दो, गोवनपुरा छोड़ के 11 बता दो, डोली बता दो, 18 गांव बता दो, किसी गांव का हल्ला उड़ रहा हो। और मैं दे रहा हूँ पेट्रोल को पैसे, हमारी गाड़ी में चलो नहीं, वैसे गरीब को नहीं है, सब पर पेट्रोल पैसा, सौड़नगर तक घूम जाओ गाँव का, गोवनपुरा का कितना हल्ला है, सब गोवनपुरा बेच गया। अगर आपके समाज में आपकी बदनामी, हमारे समाज में हमारी बदनामी, हर आदमी का स्वाभिमान है, सबकी बदनामी है, मेरी बदनामी नहीं है अकेली। अगर घर से बाहर कड़ के देखो, जब समाज में जो 5 खावे जो 9 खावे जो, जिस कई साल चलेगी ये बात मुद्दा की ये बात की है। पैसा कोई भी पार्टी, कोई प्रत्याशी दे जाए, चुनाव के पहले दे जाए, चुनाव के बाद दे जाए, या इस तरीके से दे जाए काहू पता न पड़े, जो होती है समझदारी। 2 आदमी गुप्त में बैठो, हम जो काम करेंगे तो दे जाए, कोई दिक्कत नहीं, गांव बदनाम तो नहीं आए। बात केवल इतनी सी है, तो और कुछ नहीं है। अब इसी टाइम पे आया भी आए, ये आए भी नहीं, सर जाएगा, और कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि स्वाभिमानी वाली बात ये है। और आपका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जी, कि आप उसमें सरिया भी दिखा रहे हैं, मंदिर भी दिखाया हाँ जी, और ये भी बोला है कि प्रदीप अग्रवाल का लड़का जी, यहाँ पर कोई भी हवा चलती, जब धुआं उड़ता है तो आग बढ़ती है, ये बातें छिपती नहीं है। जब कार्रवाई करने हमें मैं भी किसी न किसी पार्टी में काम कर रहा हूँ, हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिसको जहाँ वोट देना प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है, इसके लिए कोई बात नहीं है, कोई धौंस नहीं है, कोई धमकी नहीं है, न जिसके लिए इकट्ठा किया कि तुम फलाने को वोट दो। आज भी ये बोल रहा हूँ, जिसको जहाँ वोट देना वो वहाँ वोट दो। हम भी गांव के लिए कर रहे हैं, आप भी गांव के लिए कर रहे हैं, सब लोग गांव के लिए कर रहे हैं, गांव के नाव के लिए तो कर रहे हैं। तो गांव का जब हमने कहीं 10 जगह देखा, 10 जगह चल रही, मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तो मैंने वीडियो भी डाला, शेयर किया, वो सरिया रखा है, वो मंदिर है, जो हवा चली मैंने डाला, स्वाभिमान के लिए डाला मैंने। केवल मात ओनली वन गाँव, जी का लाना रहे गाँव, हर आदमी विधानसभा या लेवल के लिए कर रहे हैं। एक बात आता सरपंच साहब, जो सरिया मरी आया तो इसका कुछ वो शासन का काम है, निर्वाचन आयोग को काम है। सरिया कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, पैसा पेमेंट दुकानदार का पता, कौन लाया, कैसे लाया, प्रशासन का काम है। प्रशासन जिसने दिया उसे देखे, जांच करे उसकी, जब जांच में जो आएगा, देने वाला, लेने वाला, करने वाले, शासन कार्रवाई करे उन पर, वो शासन का काम है। गांव का होता, गांव के इतने लोग खड़े तो गांव का होता, गांव का और चंदा से बना, कई बार चंदा हुआ, फिर चंदा होगा। और रही बात मंदिर की, तो यहाँ गाँव में एक माता का मंदिर है, पूरे गाँव का माता का मंदिर है। ये गाँव के खड़े लोग मैं 3 भाई हूँ, कमाता हूँ, जब भी कुछ कमाई में समझते उसमें लगाता हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, अकेले बना रहा हूँ। कुछ भाइयों ने जो दे दिया ले लिया, तो जब उनकी मर्जी होगी, कोई आदमी ऐसा पैदा करे वो कर रहे, चंदा से धीरे धीरे हिलने लग रहा है, लेकिन स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, चंदा करके बनाओ, गाँव से बनाओ अपने लोग। जी भैया, वो जो क्या कह रहे थे आप? जी, मेरा नाम गोविंद परियार। ये जो झूठी अफवाह फैल रही है कि प्रदीप अग्रवाल जी ने यहाँ पे सरिया सामान भेजा है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खाली जो हमारा गांव का चल रहा है, गांव का चंदा वगैरह चल रहा है, उससे हम लोग सब कर रहे हैं, मिलके सब लोग हमारा अपने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो झूठी अफवाह फैला रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो झूठी अफवाह फैलाने वाले को उस पर कानूनी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। उनके भतीजे आए थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम जो देंगे वो देंगे, कुछ नहीं बोल के यहाँ पे चलेगा। ना हम लोगों ने मांगा उनसे, ना कुछ किया। जो हमारा चंदा के ही पैसे से सब कुछ कारोबार चल रहा है मंदिर का। यहाँ पे हमारे गांव का चंदा से ही सब कुछ कारोबार चल रहा है। और जो कोई व्यक्ति बोल रहा है अगर प्रदीप अग्रवाल जी 2 लाख रुपए दे के गए हैं, तो 2 लाख रुपए उसने देखा है किसके हाथ में दिया, तो वो बोल तो सकता है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, मेरा कहने का यही आदेश था, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग बोले कि अफवाह गलत है। हाँ, ये अफवाह ये गलत है। मेरा नाम संजीव सिंह गोरियाल। कौन से गांव में खड़े इस टाइम? गवानपुरा, ग्राम गवानपुरा।
गुमानपुरा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। उसमें कहा गया कि गुमानपुरा गांव में मंदिर निर्माण के नाम पर प्रदीप अग्रवाल के भतीजे ने 2 से 3 लाख रुपए दिए और सरिया और कुछ बोरी भेज दी हैं। क्या ये बात सही है कि गांव बिका है कि नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। क्योंकि इसमें आज से नहीं 2011 से काम चल रहा है। इसके कट्टे छपे हैं बाकायदा से। पूरा ये मंदिर फुड़वाया गया था, पहले पूरे गांव की इकट्ठा किया था, पूरे गांव को प्रसाद बंटवा के तब फुड़वा के, तब से ये काम चल रहा है 2011 से। आज से काम नहीं चल रहा है। ये मंदिर बना है तो क्या प्रदीप अग्रवाल जी जब भी चुनाव लड़ रहे थे क्या? 2011 से इसका काम चल रहा है और हम पर सब कट्टे रखे हैं। उसकी सारी रसीदें हैं, 1100 रुपया की, 5100 की, बहुत सारे लोगों की। इन साल हमने सरसों भी इकट्ठी की थी, पर साल भी सरसों इकट्ठी है। कुछ रुपया हम ब्याज पे भी डाल रहे हैं, अभी भी डला है हमारे पास ब्याज पे रुपया 1-1.5 लाख रुपए। ये नली लगी हुई है, इसके भी 200 रुपये महीने चल रहा है। तो हम उसकी प्रक्रिया पूरे हम सब लोग, बहुत से लोग इस टीम में जुड़े हैं और मंदिर का निरंतर विकास करने की गांव वालों ने ऐसी प्रक्रिया बना रखी है कि पैसा आता रहेगा और लगता रहेगा हमेशा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गांव की जमीन है 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से, वो भी बात है? हाँ, वो भी बात सही है। गाँव की जमीन के हिसाब से, मतलब कट्टा को जो है वो चंदा का इकट्ठा किया था गाँव की जमीन के हिसाब से, बीघा के 50 रुपये 100 रुपये बीघा के हिसाब से सब लोगों को रसीदें हमारे पास अभी इकट्ठे रखे हैं सारे। पूरा रजिस्टर है, वो तो लिखा पड़ी है पूरी उसकी। और इन साल अभी खाद्यान्न से 1 महीने के खाद्यान्न दिया है पूरे गांव ने। और बहुत से लोगों ने तो वो भी लगभग 70-80 ने 1 लाख रुपए की लगभग हुआ है उसका भी, खाद्यान्न का भी वो पैसा लग रहा है उसमें। और पैसा बहुत, मतलब 2011 से और अभी कितना समय हो गया। और ये पहले तो ये यहाँ मठी थी केवल, कुछ नहीं था। उसको तोड़ करके मंदिर का निर्माण सब गांव ने बनाया, सब गांव ने, पूरे गांव ने। आपके पास गांव का और अन्य गांव के भी लोग हैं। पूरा उसका मेंटेनेंस आपके पास? पूरा मेंटेनेंस एक तरफ से 2011 से आज तक का हिसाब किताब का जो काम दे। जो वीडियो वायरल किया गया है वो बिल्कुल सब झूठ है, एकदम गलत है। उन पे तो और कार्रवाई की जाए कि तुम बताओ कि कहाँ से, मतलब ये क्या, किसने देखा है, कौन ने देखा है। हमारे पास तो रसीदें हैं, हमारे पास तो जब 2011 से हम गुम्मा भी ले आए होंगे, उसकी भी रसीद रखी है हमारे पास पूरा काम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदीप अग्रवाल ने? बिल्कुल सरासर गलत। प्रदीप अग्रवाल का कोई वो नहीं है। प्रदीप अग्रवाल अभी, ये चुनाव अभी चला है, ये मंदिर अभी बना है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कितना पैसा लगा होगा? एक बात बता रहे हैं, आप युवा है तो आप सब लोगों को एक संदेश दे दो कि जिसको जहाँ पर वोट डालना वो अपनी मर्जी से डाले। वो अपनी मर्जी से डालेगा ही, किसी का कोई दबाव थोड़ी है और नहीं कोई पैसे से कोई बिकता है। ये बताइए, पैसे से कोई नहीं बिकता है आजकल, अपनी मर्जी का मालिक है आदमी। और किसी से कहा गया हो वो बताए कि मैंने किसी से गांव में या किसी लोगों ने जो कहा हो कि फलाने को वोट देना है आपको, जिस जो पार्टी का है वो देगा वोट। ऐसी अफवाह फैला गई कि 100 से 200 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, फिर उन्होंने कहा हम पैसे दे देंगे तो सबको हमारी तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये सब झूठ है बिल्कुल एकदम। ये तो ये लोग क्या है कि जलते हैं कुछ लोग और पार्टी के हैं, अन्य पार्टी के हैं किसी के। अब अभी बीजेपी का प्रशासन चल रहा है, बीजेपी की तो लाडली बहना लक्ष्मी योजना चल रही है, कहीं कोई अन्य योजना है, बीजेपी के कई योजनाएं चल रही हैं और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वो तो देंगे वोट, तो उसमें क्या कर सकता है कोई? नहीं तो आपका मतलब ये तो नहीं कि भाजपा को देना, किसी नहीं, ऐसा किसी को भी कोई दे सकता है। स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र, किसी का किसी पे कोई दबाव नहीं, एकदम स्वतंत्र।